हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। देखिए, यदि प्रीवियस एग्ज़ामों की मैं एनालिसिस करता हूं तो डायरेक्शन चैप्टर एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले हम दिशा ज्ञान के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से दिशाओं में क्वेश्चन बनते हैं और ये होता क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्य जिस दिशा में भी निकलता है उसे आप पूर्व दिशा कहते हैं और उसके अपोजिट वाले दिशा को आप पश्चिम दिशा कहते हैं। तो यही दोनों आप पहले याद करिए कि पश्चिम किसे कहते हैं और पूर्व किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्हें समझने के लिए दिशाओं के मापक स्थितियों को भारत के नक्शे के अनुसार भी समझा जा सकता है। ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ अगर देखिए तो हिमालय स्थित है जो उत्तर दिशा में है। ठीक है, और उत्तर दिशा के विपरीत अगर जाते हैं तो क्या मिलता है हमको? दक्षिण दिशा मिलता है। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो यही 8 दिशाओं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। ये जो है 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, इनको जरा ड्रा करते हैं ध्यान से, केयरफुली। इसी तरीके आपको भी ड्रा करना है। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एनालिसिस कीजिए कि इसमें हरदम और हरदम मेरा पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर होगा, उत्तर इधर होगा और दक्षिण नीचे होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं अपने भारत की नक्शे की तो आप ईस्ट में जाइए तो वो पूर्व होगा, आप पश्चिम में जाइए मीन्स राजस्थान वो पश्चिम में है, और उत्तर की बात करिए तो हिमालय वो उत्तर में है और कन्याकुमारी वो दक्षिण में है। ठीक है, उसी तरीके आप इसमें भी समझेंगे। देखिए, मैं इसको लिखता हूँ पूर्व। ठीक है, और इसको इसी को क्या कहते हैं? ईस्ट। ठीक है, सब चीज़ें एक एक चीज़ें वेरी केयरफुली देखते चलिए। पूर्व, और इसे क्या बोलेंगे? पश्चिम। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वेस्ट। ठीक है, इसे बोलेंगे उत्तर। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ। ठीक, इसे बोलेंगे दक्षिण। ठीक है, और इसे बोलेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इतनी चीज़ें समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक, अब इनमें थोड़े से एरो भी लगा लीजिए जिससे क्या हो कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसी के बगल में मैं एक दूसरा डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, आप उसे थोड़ा समझिएगा। अगर मैं इसी को एरो ऐसे करता हूँ, इसमें थोड़ा बीच में बबल भी बनाइए। ठीक है, जिससे पता चलता रहे। इसको अगर मैं बोलूँ तो देखिए, ये जो हमारा, अगर मैं इनकी बात करूं कि इनकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है तो इसको वेरी केयरफुली समझिए। ये जो लाइन ऊपर और नीचे है, इसी के आधार पे इनके डायरेक्शन, इनके बीच वाले डायरेक्शन लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मेरे पास ये नॉर्थ है, ये पूर्व है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इससे शुरू करेंगे यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इससे शुरू करेंगे यहाँ पे ख़त्म करेंगे। समझते रहिएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाले को, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, अगर इसी को मैं हिंदी में बोलूँ तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ, अब चलिए इसके में बात करूं तो मैंने अभी अभी बताया हूं कि ये ऊपर और नीचे, इन्हीं के आधार पे हम डायरेक्शन को लिखते हैं। इसको बोलूं तो साउथ ईस्ट, ये क्या बनेगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, देखिए साउथ ईस्ट बने। अब इसको आप जो है हिंदी में लिखिए दक्षिण पूर्व।
आज तो आपको ये लिखना आ गया होगा, दक्षिण पूर्व, देखिए ए हो गया। तो अब इस पे हम बात करते हैं कि ये कैसे लिखे जाएंगे, ये भी इन्हीं के आधार पे लिखे जाएंगे। देखिए ये कैसे बनेगा, ये बनेगा नॉर्थ, और नॉर्थ बना, और नॉर्थ वेस्ट, यही देखो दोनों तरफ से यही आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट को हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ठीक। अब देखिए इसको फिर क्या लिखेंगे, ये उत्तर पश्चिम हुआ गया, तो इसे लिखेंगे साउथ वेस्ट। क्या लिखें, साउथ वेस्ट। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम। क्या लिखेंगे, दक्षिण और पश्चिम, ठीक। शायद ये आपको वेरी केयरफुली समझ में आ गया हो, तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक। देखिए घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसे समझने के अनुसार घड़ी की दिशा अथवा विपरीत दिशा में मुड़ने के संकेत किए जाएं। तो देखिए जिस प्रकार से हम कागज में डायग्राम बनाते हैं, तो कागज की सतह पर सदैव दाएं मुड़ना घड़ी की क्लॉकवाइज कहलाता है, ठीक है, और बाएं मुड़ना घड़ी के विपरीत दिशा कहलाता है। समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसको एक घड़ी के रूप में मैं डायग्रामेटिकली बना के दिखाता हूं कि कौन सा क्लॉकवाइज कहेंगे और किसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। देखिए ये अगर मैं एक घड़ी बनाऊं तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके एक सर्कल ले लीजिए, जिसमें क्या होगा कि ये देखिए ये घड़ी की दिशा में, मीन्स इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्लॉकवाइज है, इसे बोलूं तो ये घड़ी की दिशा में मीन्स क्लॉकवाइज। मैं दोनों लिख देता हूं, घड़ी की दिशा में, इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक। इतना एक समझ में आ गया। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको समझाता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखिए एक यहाँ पे घड़ी बनाइए और यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 6 और यहाँ पे लिखिए 9, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक सर्कल बनाइए और इसमें जो है आप घड़ी की देखिए सुइयाँ, हाँ पहले इसमें एक सुई बना लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि ये समझ में, मान लीजिए मेरे पास क्या है कि एक सुई है वो 12 पे, तो ये ऐसे 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 चलेगी, वैसे इसमें एक सुई बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास एक सुई है जो क्या करती है, अब इस तरीके मतलब अगर इसके विपरीत दिशा में चलती है, देखिए ये विपरीत दिशा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक। इतना समझ में आया, मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, इसे समझने के लिए व्यक्ति के देखो दिशा के अनुसार दाएं व बाएं मुड़ना, मतलब कि दिशाओं के आधार पे उसे बाएं और दाएं मुड़ना। इसे समझने के लिए व्यक्ति के किसी भी दिशा से दाएं व बाएं मुड़ने की श्रृंखला पर आधारित है। इसके लिए स्वयं को उस दिशा में मानकर, मतलब अपने दाएं और बाएं स्वयं अपने आप से मानना है और आगे बढ़ते रहना है। समझ में आया। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे हम अपने आप मानेंगे, उसको समझते हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए फिर से ये एक डायग्राम मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है,
यहाँ पे आप जानते हैं कि इसे हम अभी अभी बोले हैं कि ये नॉर्थ है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक, ये नॉर्थ है तो फिर ये ईस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। ठीक, ये साउथ है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर मैं इसकी ऐसे बात करूँ, इसकी मैं थोड़ा रुकिए तो, ठीक है, इसको और ऊपर बना लेते हैं तो हमको थोड़ा इजीली हो जाएगा बताने में। ठीक है, इतना समझ में। अगर मैं देखिए इसकी बात करूँ तो इसकी, तो ये इसके क्या होगा, ये इसके होगा दायां। ठीक है, और ये इसके होगा बायां। ठीक, अगर मैं देखिए इसके बात करूँगा, इसके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ये इसके क्या होगा, ये इसके होगा बायां। ठीक, ये इसके क्या होगा, बायां होगा। मान लीजिए आप इधर खड़े हो जाइए तो ये क्या है, दायां, ये है बायां। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बायां हुआ तो ये हो जाएगा दायां। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये है, मैं अब ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे देखिए, इनमें एरो लगा लीजिए तभी समझ में सब कुछ बेस्ट तरीके से आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं मान लो ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे, तो ये मेरा दायां होगा ना, तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या हुआ, ये हुआ दायां। ठीक, और ये हुआ बायां। ठीक है, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे एरो लगाइए, और ये क्या हुआ, ये हुआ दायां, और ये हुआ इसका बायां। इतना चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ूँ, देखो यहाँ पे समझते हैं अब ये वाले डायग्राम पे, यहाँ पे समझते हैं ये वाले पे। ठीक है, त्रिकोण वाले पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा, इसके, अरे इसको ऐसे घुमाना है, ये क्या है, ये इसी के आधार पे लिखा जाता है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और ये इसे क्या बोलेंगे, साउथ। देखिए साउथ एंड ईस्ट, इसे क्या बोलेंगे, देखिए इस वाले को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इसके आधार पे साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, इसके आधार पे नॉर्थ एंड, इसमें क्या आएगा, फिर से वेस्ट। समझ में आया इतना। अब इसके दायां बायां हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसके क्या होगा, ये होगा दायां, ये क्या होगा, ये होगा दायां। ठीक है, ये होगा बायां। ठीक है, वैसे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये इसके क्या होगा, ये होगा दायां, और ये क्या होगा, ये होगा दायां, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा बायां। ठीक है, वैसे इसमें क्या होगा, अब ऐसे ऐसे करके निकाल लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया दायां, और ये हो गया बायां। ठीक है, वैसे इस तरीके निकाल लो, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया दायां। ठीक, और ये हो गया बायां। इतना चीज़ें समझ में आया। ठीक, मैं हर एक तरीके से वेरी केयरफुली आपको बता दे रहा हूं, और इसी तरीके आपको भी करना है। अब देखिए कोण के आधार पे घूमना, किस तरीके कोण घूमता है उस तरीके समझते हैं। कोण को समझने के लिए चार मुख्य दिशाएं में से किसी भी एक दिशा दूसरी दिशा में मुड़कर कोण के रूप में 90 डिग्री मुड़ना कहलाता है, जबकि मुख्य दिशा से मध्य की दिशा तक मुड़ना 45 डिग्री कहलाता। मान लीजिए देखिए, अगर मैं इधर हूँ, ठीक है, और इस साइड मुड़ गया तो 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इस साइड मुड़ गया, इधर देखिए पहले था और फिर मैं इस साइड मुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। चलिए इसको समझते हैं वेरी केयरफुली, और इसमें मैं 2-3 डायग्राम आपको देता हूं, उसको आप समझिए। देखिए सबसे पहले तो
मैं यहाँ एक सर्कल बनाया और ये पहले एक दिशाएं लिखी। देखिए अगर मैं यहाँ इसको 90 मानता हूँ, सबसे पहले इसको मेन डायरेक्शन आप मानिए, ठीक है, इसको मेन डायरेक्शन मानेंगे तो क्या पता है क्या होगा कि इसको घुमाने में ये बहुत इजीली रहेगा। अगर देखिए इसको मैंने 90 लिखा तो फिर यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ पे ये 90 है तो अरे जाहिर सी बात है ये 90 है, यहाँ पे 0 अगर मान लेता हूँ या तो इधर 0 मान लेता हूँ तो ये 90 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 180 हो गया। और तो यहाँ अगर मैं इस बीच की बात करूँ तो इस बीच पे इस पे क्या होगा, इस पे 135 गिरेगा, ठीक है, 135 होगा तो ये कितना होगा, ये 225 होगा, और 225 होगा तो ये कितना होगा 270 होगा, ठीक है, और 270 होगा तो ये कितना होगा 315 होगा, ठीक है, जब 315 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 360। समझ में आया क्या, ये समझ में आया। अब देखिए अब ये चीज चलता कैसे है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चलता है इस तरीके से, मतलब ये ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया। अब इधर चलता हूं, दूसरा वाला इसी तरीके ड्रा करके दिखाता हूं एक और, इसमें डायग्राम कैसे बन सकता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, देखिए ये ठीक है, ये मैंने मेन इसको माना और फिर इसके बीच में दिया, ठीक है। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये मेरा जो है 90 होगा, ठीक, ये 90 होगा तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये आएगा, यहाँ 135 था तो ये हो जाएगा 135 यहाँ आया तो यहाँ पे क्या होगा 180, ठीक है, 180 यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 225, ठीक है, यहाँ पे कितना आया था 225, और 225 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 270 से ऊपर 315, इनमें 45 सब में जोड़ते रहिए, या तो ये इसको ले लीजिए 90 के डिवाइडेशन के 2 पार्ट बना लीजिए, ठीक है, तो ये 270 हो गया तो ये कितना हो गया 315। जब ये 315 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 360, और देखिए यहाँ 45 बढ़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, उसी तरीके ये भी तो होगा, यहाँ पे भी तो 45 आएगा, इसको लिखने भूल गए थे क्या, यहाँ पे 45, और देखिए यहीं पे तो इसकी 0 की कंडीशन थी, वैसे इसकी भी तो यहाँ पे 0 की कंडीशन थी। समझ में आया, और समझते हैं इसको, वेरी केयरफुली आप समझते रहिए बस। देखिए अगर मैं यहाँ से एक एंगल को खींच दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ देखिए ये हुआ 90 अंश, ठीक है। अगर मैं ऐसे किया, ऐसे देखिए ये क्या हो गया, ठीक, यहाँ देखिए ये किया और ये खींच दिया तो ये कितना हो गया, देखिए इनमें सब में थोड़ा एरो लगाइए, जल्दीबाजी में क्या होंगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसमें देखिए ये कितना हुआ, ये हुआ 45, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एरो लिया और इस तरीके खींच दिया तो यहाँ पे एक एरो लिए, ये खींच दिए तो देखिए ये वाले के एरो से समझाइए, देखिए ये वाला तो बिल्कुल से 90 है, इसमें आधा है 45 है, तो देखिए ये 180 और 90 के बीच में कुछ ऐसे बन रहा है तो ये कितना बन जाएगा, ये 135। समझ में आया क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए स्थानों की दिशा स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। स्थानों को किसी दिशा में अथवा दिशा की तरफ देखते हुए बताएं तो व्यक्ति को निकलने की दिशा संकेत की जा सकती है, ठीक है। इनकी 2 स्थितियां बनती हैं, क्या बनती हैं इनकी 2 स्थिति बनती हैं, वो कौन कौन सी हैं बनती हैं, उनको देखते हैं। देखिए स्थान पूर्व दिशा की तरफ देखता हुआ, मतलब इस तरीके पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ, और स्थान पूर्व दिशा में एक कह दो है, जैसे इसको समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक क्या है, इस ओर है, तो अगर मैं मान लूँ कि ए इधर है तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, समझते रहना, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस दिशा में है,
और इसकी बात करूं तो ये देखिए ये किस में है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये मतलब कि पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर क्या करता है, पूर्व दिशा में निकलने की दिशा बता रहा है ना। यहाँ लिख लो चाहे निकलने की दिशा निर्देशित कर रहा था, ठीक है। निकलने ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये तो पूरा ही चला गया, ठीक है। यहाँ लिख लो निकलने, ठीक है। अब देखिए ये वाले को देखिए, ये वाले अब ये वाला, इसको अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या कह रहा था, ये पश्चिम दिशा की बात, पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक है। ये पश्चिम दिशा के, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये पश्चिम दिशा की तरफ निकलने की ना, तो निकलने की दिशा, इतना समझ में है, ठीक है। ये देखिए कुछ इसके नोट भी पढ़ लेते हैं। वास्तविकता में किसी स्थान के किसी दिशा में होने पर उस स्थान की दिशा निर्धारित नहीं होती है, किंतु प्रश्न हल करते समय इस वाक्य के लिए निकलने की दिशा उपरोक्त स्थिति के अनुसार मैं मान सकता हूं कि ये किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर ये जा रहा है, या किस दिशा की ओर ये जाना चाहता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिशा ज्ञान करने संबंधी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्न में व्यक्ति के किसी स्थान से निकलने की दिशा बताकर उसे दाएं बाएं मुड़ने के अनुसार प्रश्न की स्थिति दी जाती है। व्यक्ति के निकलने के स्थान से अंतिम स्थान मीन्स लास्ट वाले छोर पर पहुंचने के बाद प्रश्न में पूछे जाने वाली स्थितियां 3 तरीके की होती हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, देखिए। अंतिम दिशा ज्ञात करना, ठीक। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात करना, ठीक है, तथा अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा ज्ञात करना। 3 तरीके हुए, एक तो अंतिम दिशा ज्ञात करना, दूसरा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान ज्ञात करना, तीसरा है अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान को ज्ञात करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है। मान लीजिए सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन में कहे वैसे ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये डॉट डॉट लाइनों से एक बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मीन्स ये क्या है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक रफली डायग्राम हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, ठीक है। इतना बना लिए। अब चलिए इसका देखते हैं। श्याम अपने घर से चलना स्टार्ट करता है। मीन्स श्याम, मैं इसके बगल में ऐसे बना देता हूँ, देखिए यहाँ से। अब यहाँ से ईस्ट है, ये वेस्ट है। मान लीजिए यहाँ था, यहाँ से घर से चलना स्टार्ट करता है, शुरू करता है। वह उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। मीन्स यहाँ पहुँचा और ये कितना चला, 10 किलोमीटर अभी तक में चला। और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर दिशा में चलता है ना, चलता है और दाएं घूम जाता है। मतलब इस साइड देखो, ये दायां है ये बायां है, तो मतलब इस साइड वो घूम चुका है और 10 किलोमीटर चलता है। मीन्स यहाँ से घूमा है और फिर ये 10 किलोमीटर आगे बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है। मतलब कि यहाँ फिर वह ऐसे दाएं को घूम जाता है, ठीक है। यह दाएं या इधर को दाएं मतलब क्लॉकवाइज। अब बताएं कि अब वह किस दिशा में है। यार ये तो आंसर देखिए, अब इसमें देख लीजिए, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो साउथ कहीं है ऐसे होगा। तो ये किस दिशा में, अरे मेरे दोस्तों ये दक्षिण दिशा में। ये देखिए यहाँ लिखिए, ये दक्षिण दिशा में है। आंसर आ गया, यहाँ लगाइए दक्षिण दिशा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, मोहन स्कूल से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कितना चलता है? 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अभी हमको पता नहीं है कि स्कूल कहाँ है, क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दाईं तरफ मुड़ता है, तो हम इसको सबसे पहले क्या है, उत्तर दे रखा है, तो यहाँ फिर से वही मिला लेते हैं। यहाँ देखिए ये उत्तर की ओर कितना चला, 21 किलोमीटर चला, लिख लेते हैं 21 किलोमीटर। यहाँ से इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखिए 21 किलोमीटर चलता है। और दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है, मीन्स इधर मुड़ा और ये 17 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर से इधर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने स्कूल से किस दिशा में है? अरे यार यहाँ से क्या था, ये देखो यहाँ से छोटा सा ऐसे ड्रा करो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। तो बताइए अभी अभी 8 डायरेक्शन में ये क्या आ रहा, नॉर्थ और ईस्ट। इधर लिख दीजिए उत्तर, उत्तर और पूर्व, दैट इज द आंसर। उत्तर पूर्व कहीं मिल रहा है? यस मिल रहा है। समझ में आ रहा है अब? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुमित के स्कूल, सुमित का स्कूल होना चाहिए, सुमित के नहीं, ठीक है, सुमित के स्कूल का गेट उत्तर दिशा की ओर है। सबसे पहले तो एक गेट बना लो। ठीक है, ये क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। वह गेट से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे चलता है। मतलब अगर देखें तो इसको उत्तर की ओर पहले 200 मीटर चला दीजिए। ठीक, और अध्यापक को देखकर, मतलब यहाँ कोई एक अध्यापक खड़ा है, उसे वह देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जो है आगे चलता है। अरे भले भले 200 मीटर यह है, मतलब इसके फिर से और 100 मीटर जो है वो अगर उत्तर दिशा में गया तो किस में गया, आपकी दक्षिण दिशा में चला गया। मतलब ये कितना गया, ये 300 मीटर गया। ठीक, इतना समझ में आया। और इसके बाद देखिए यहाँ था उसका घर, याद रखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाए। 300 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, मीन्स वह कहीं इस साइड में मुड़ रहा है। देखिए इस साइड में वह मुड़ता है, इस साइड में मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। मतलब इस लाइन को और बढ़ाओ, ये कितना हुआ, 400 मीटर। ठीक है, चलता है। अब वह किस दिशा में है? अरे यार इस पॉइंट को लेके आप मैप बनाओ, इस पॉइंट को लेके, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से। जब इस तरीके से बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है कि नहीं, उत्तर और पश्चिम की तरफ बात कर रहा है। यहाँ से आप ऐसे ऐसे मैप बना लीजिए, यहाँ से ये इस तरीके का, यहाँ ईस्ट लिख दीजिए, यहाँ इस साइड को वेस्ट लिख दीजिए, इधर नॉर्थ लिख दीजिए, इधर साउथ लिख दीजिए। तो ये किस साइड से जा रहा है, उत्तर और पश्चिम की तरफ जा रहा है। इसका आंसर दीजिए उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसका आंसर क्या है, उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम कहीं से है, दैट इज द आंसर, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखिए, अब प्रारंभिक दिशा ना दी गई हो तो क्या करेंगे? यदि प्रश्न में निकलने की दिशा ना दी गई हो परंतु जिस स्थान पे व्यक्ति पहुंचता है वह पहुंचने पर व्यक्ति की दिशा बताई गई हो और निकलने की दिशा पूछी जाए तो प्रश्न के अंतिम दिशा से ही हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर प्रश्न में प्रारंभ से पढ़ते हुए प्रश्न में दिए गए दाएं की जगह बाएं करते हैं और बाएं की जगह दाएं करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये प्रश्न में है क्या। करीम घर से निकलकर 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा आगे स्कूल के पास से मुड़ता है। फिर आगे चलने के बाद बाएं तथा पुनः बाएं मुड़कर चौक के अंततः दाएं मुड़ा तथा फिसल गया, वह फिसल कर गिर गया, मतलब कि गिरा, तब वह पूर्व दिशा में है। अरे यार बस एक पॉइंट बनाओ, जैसे अभी हम लोग
ये क्या है, ये पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था, तो वह घर से किस दिशा में निकला है। तो अब बस 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 इसको क्या करो, इसके पीछे चलो, इसके पीछे ही चलो। देखो ये पूर्व दिशा में था, तो देखिए जब पूर्व दिशा में था वो फिसल कर गिर गया, तो एक बार दाएं आया, तो इसको हमने क्या लिखा, अंततः वह दाएं मुड़ा था ना, दाएं मुड़ा था, तो अब हम इसको बाएं मोड़ेंगे। तो जब बाएं मोड़ेंगे तो ये किधर मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। ये देखिए मैंने बाएं मोड़ी। इसके बाद देखिए फिर यहां भी बाएं है, तो ये दाएं था, ठीक। जब ये दाएं था तो ये कह रहा है कि ये इसके बाएं मुड़ा, तो जब बाएं है तो इसको दाएं मोड़ो, ठीक। और इसके बाद देखिए और कहाँ दाएं बाएं मिला है, इसके बाद देखिए ये बाएं है, तो ये दाएं है, मतलब कि ये बाएं लिखा है, तो इसको फिर से दाएं मोड़ो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, फिर एक बाएं है, तो इसके पहले ये बाएं है, ये वाला दायां है, ये बायां है, तो इसको फिर से कहाँ मोड़ोगे, फिर से इस साइड मोड़ोगे, ठीक है। इस साइड आया देखिए। इसके बाद देखिए और कहीं है, फिर एक दाएं मिला, तो दाएं इस है, बाएं इस है, तो मतलब दाएं दिया है, तो इसको देखिए ये इस साइड में है। तो अब देखिए अब ये किस दिशा में है, अब किस दिशा में, अरे भाई साहब यहाँ से मिलाइए, ये क्या है, अरे मित्रों देखिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये जिस दिशा में जा रहा है ये साउथ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दक्षिण दिशा में इसका आंसर, ठीक है। ये दक्षिण दिशा, देखिए कहीं लिखा है दक्षिण, यस करेक्ट। आगे बढ़े। बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतना समझ लीजिए प्लीज, और प्लीज वेरी केयरफुली इस वीडियो को बार बार देखिए और समझते रहिए। स्थानों के सापेक्ष दिशा की स्थिति निकालना है अब, ठीक है। देखिए स्थानों को एक दूसरे के सापेक्ष दिशा की स्थिति में बताना पड़ता है, इसके बाद किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान की दिशा अथवा दूरी पूछी जाती है, ठीक है। देखिए ए बी के सापेक्ष 80 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो पहले ए लिख लीजिए, ठीक है। अब बी के सापेक्ष, तो यहाँ पे कहीं बी आया, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब कि यहाँ पे ऐसे अगर मैं इसमें एक छोटा सा एरो बनाऊं तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। दक्षिण पश्चिम की बात करेगा तो मीन्स ये यहाँ पे आ गया, और ये कितना है, ये 80 मीटर है, ठीक। अब देखिए तथा सी बी के सापेक्ष 80 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो देखिए कहीं पे लग रहा है सी यहाँ आएगा और ये दक्षिण पश्चिम में है, तो ये 80 मीटर यहाँ है, ठीक है, पूर्व खड़ा है। तो बताइए सी ए के सापेक्ष मीन्स ये सी है ना, सी ए के सापेक्ष मीन्स इस तरीके की दूरी पूछ रहा है, किस दिशा में है। अरे ये तो बहुत आसान है, ये किस पूर्व में, ठीक, ये यहाँ कहीं पूर्व है, ये लो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का डायग्राम बनाओ, यहाँ पे क्या बनाओ, रेलवे स्टेशन का डायग्राम बनाओ। ये यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये स्टेशन लिख दिया मैंने, रेलवे स्टेशन लिख दिया, ठीक है, रेलवे स्टेशन मैंने लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है, तो मीन्स यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे कहीं इसका क्या होगा, स्कूल होगा, ठीक है, यहाँ पे स्कूल होगा, तभी तो ये इसके पूर्व में है, ठीक, इसके पूर्व में है। और हाँ पूर्व में, जबकि और मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। मेरा घर कहाँ पे है, स्कूल के दक्षिण में, मीन्स ये स्कूल के दक्षिण में इसका घर है, ठीक, घर है। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, मीन्स यहाँ कहीं बाजार है, ठीक है, यहाँ पे बाजार है।
तो बताइए कि बाजार स्कूल से किस दिशा में है। अरे वाह मेरे दोस्तों, ये पूछ रहा है बाजार स्कूल से किस दिशा में, उत्तर पूर्व। समझ में आया उत्तर पूर्व कैसे आया, वही 8 डायरेक्शन पे निर्धारित है। ठीक है, इसको देखिए, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो नॉर्थ और ईस्ट इसका आंसर हो गया, उत्तर पूर्व, दैट इज आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए इस तरीके के कुछ अदर भी क्वेश्चन होते हैं, आप उसे थोड़ा देखिए। जैसे WXYZ व्यक्ति के केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं, मीन्स इधर मुंह करके खड़े हैं केंद्र की तरफ। तो देखिए WX और Y 4 तरीके के हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। अगर मैं बात करूं तो इनमें देखिए Y X के बाईं ओर खड़ा है, मतलब जो Y है वो X के बाईं ओर खड़ा है, मीन्स मैं X अभी यहां मान लेता हूं। Z पश्चिम दिशा में खड़ा है, Z पश्चिम दिशा, अब Y कहाँ है, इसके बाईं दिशा में है ना, तो Y तो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो गए दोनों Y। ठीक है, और Z को क्या बोला, पश्चिम दिशा में है, तो Z कुछ इस तरह इधर आ जाएगा पश्चिम दिशा में। बचा कौन पश्चिम दिशा में, तो X के सामने और X के देखिए सामने भी है Z, तो W किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, मतलब W कुछ इधर आएगा। ये देखिए W जब इधर आएगा तो ये किधर आएगा, W जो है ये दक्षिण की होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, मुंह करके खड़ा मीन्स दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। समझ में आया, आगे बढ़ें। अब इधर इसके बाद देखिए, इसके बाद की कहानी देखिए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज आधारित दूरी की स्थिति के बारे में बात करते हैं। समकोण में देखिए, समकोण वाला तो आप इसके पहले भी पढ़े हैं। एक पहले सबसे ट्रायंगल इसमें ड्रा करिए, ये लीजिए मैंने ट्रायंगल ड्रा कर दिया और इनको मैं नाम देता हूं, ए दिया, ये बी दिया, ठीक है, और इसके बाद ये मैंने सी दे दिया। अब देखिए, अब मैं इसके सबसे बड़ी बात आती है कि लोग बाग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। देखिए इसके जस्ट और जस्ट जो लाइनें होती हैं वो इसको हम लंब कहते हैं, और इसके सामने वाले इसके जस्ट टच हुई लाइन इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट सामने कोण के इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब इसका एक बहुत ही फेमस फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम दूसरी तरीके से फिर लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, जब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, इसको हम अगर इसमें बात करें कर्ण, तो कर्ण को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी लिखा और अंडर रूट लगाया। ठीक है, अंडर रूट लगाया, ओह ठीक, समझ में आया, अंडर रूट लगाया। तो अब आधार क्या है, आधार में देखिए ए और बी, तो यहाँ पे लिखिए ए बी का स्क्वायर, और देखिए ये क्या है बी और सी, तो यहाँ प्लस लगाइए और ए बी सी का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ये समझ में आया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और इसमें क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन हो। कोमल एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। देखिए यहाँ ये निश्चित बिंदु है, यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये उत्तर है। ठीक,
फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चली जाती है। मतलब यहां से देखिए यहां तक आ गई। ये कितना है? ये 9 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 12 बड़ा है 9 छोटा है। चली जाती है, अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। मीन्स यहां पे ये क्या 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है, पश्चिम की तरफ। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो भाई इसको यहां तक ले आओ। देखिए ये यहां से यहां तक क्या, ये 9 था तो ये 3 होगा, 9 3 12, ठीक है। इसको ये मिला लीजिए। जब इसको ये मिला लीजिए तो इनका हम क्या दे देते हैं, मान लीजिए ए बी था बिंदु, ठीक है, ये बिंदु था। और इसमें देखिए ये वाला क्या था, ये ए था, और इसको डी मान लो और इसको सी मान लो। चलो निकाल लेते हैं, इसको निकालो। ए डी बराबर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ देखिए, इसको और ऊपर ले लेते हैं। ये कितना हुआ 4 चौक 16 का 4 चौक 16, ओहो माय गॉड, ये कितना हुआ 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिकाई 9, ठीक। इनको ऐड करो, ये कितना हुआ, ये हुआ 25, और इसको अंडर रूट निकालोगे तो 5 5 25, ये क्या हुआ, इसका आंसर 5, ठीक। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसको नीचे लाओ, ठीक है। ये दैट इज अ आंसर। आपको समझ में आया डायरेक्शन? शायद मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया। यदि मेरा समझाया हुआ डाटा आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे मैं आगे और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करूं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मैं दे सकूं। ओके, थैंक यू।